सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, हुण किस थी आप छुपाई दा, हुण किस थी आप छुपाई दा। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला नू, हक ताला नू, रब्बिल आलमीन नू मुखातब करके फरमा रहे ने कि हुण अपने आप नू किहदे तो छुपाउंदे पए हो। ये गल वो इंसान कह सकता है जिहड़ा ज़रे ज़रे विच अपने अंदर उस ज़ात इलाही नू वेखदा है तो फिर हर एक दे विच उस नू वेखदा है। उही इंसान ये गल कह सकता है कि रब्बा तू कि तू अपने आप नू छुपाउणा, मैं ते तैनू हर वेले हर वक्त हर एक दे विच वेख रहा वां। इस काफ़ी विच बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तौहीद दी ते नज़रिया हमा औस दी गल करते हैं। जद बंदा अपनी हकीकत नू पहचानदा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस के मुताबिक मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू करदा है तो फिर ये अंदर राज खुदाबंदी जिहड़े छुपे हुए ने वो ज़ाहिर हुंदे ने और वेखदा है कि हर शय विच हर सूरत विच वो ज़ात खुदाबंदी कार फरमा है, लेकिन वो पोशीदा है, ज़ाहिर नहीं है। असी उस ज़ात नू इन अखां नाल नहीं देख सकते, लेकिन वो ज़ात हर चीज़ च मौजूद है। ज़ाहरी अखां नाल वो ज़ात इलाही नहीं देखी जाती। अगर मुर्शिद कामल मिल जाए, वो मेहरबानी करे साडे ते बातन की अख खोल देवे, रूह की अख खोल देवे, सुकून की अख खोल देवे, फिर वो ज़ात सानू हर चीज़ विच नज़र आउंदी है ते उसकी आवाज़ बिलहक भी सानू सुनाई देंदी है। इस नूं ही हमाओस तो तौहीद आख्या गया है। हमाओस का मतलब है कि हर सब कुछ खुदा का मज़हर है, कि हर चीज़ विच खुदा इजहार कर रहा, लेकिन सानू नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सानू सूरतां नज़र आ रही हैं। इस वास्ते दुनिया च इख्तलाफ भी है कि इंसान ने एक पहलू ले लिया है बाहर वाला, तो अंदर वाला बातन की अख वाला या बातन की अख नाल वेखण वाला या जिहड़ा छुपया होया राज वो ज़ात इलाही या नूरे इलाही या नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो साडे अंदर छुपया, सारी पूरी कायनात के अंदर छुपया और छुप के सारियां नू ताकत भी दे रहा है और सारिया चीज़ों नू चला भी रहा वा। इख्तलाफ क्यों आ कि असी एक पहलू नू ले लिया है बाहर वाले पहलू नू। इहदे नाल सानू की नज़र आउंदा है, जिहड़ी भी चीज़ फना होने वाली वो सानू नज़र आ रही है, जिहड़ी चीज़ बका दी है बाकी रहने वाली है वो सानू नज़र नहीं आ रही। इस वास्ते हर मज़हब का, फिरके का, सिलसिले का, इंसान दियां शक्लां का फ़र्क है, सोच च फ़र्क है, लेकिन जिहड़ा भी इंसान अपने अंदर बातन विच जांदा है, उस नूरे इलाही नूरे मुहम्मदी नू देखदा है, फिर वो हर एक इंसान दे विच, ज़रे ज़रे विच, हैवानां विच, चांद सितारे विच, जन्नत दोज़ख विच, ज़मीन आसमान विच उसे ज़ात दी कार फरमाई देख रहा है कि उसके हुक्म तो बगैर कोई चीज़ चल नहीं रही, और वो जिहदा हुक्म है अमर है वो हर एक दे नाल है। पोशीदा सूरत विच, रूह की सूरत विच, नूर की सूरत विच, आवाज़ बिलहक की सूरत विच, वो ना सानू इन्हां कन्नां नाल सुनाई देनी है, ना इन्हां अखां नाल दिखाई देना है। इस वास्ते जितने भी दुनिया के झगड़े ने, जो कुछ भी लड़ाइयाँ है, फसाद है, उस अंदर बातन की अख ना खुलण दे सबब और ना देखण दे सबब। बाहर असी रब तो रसूल तो भी लड़ रहे हैं तो आपस में भी दस्तो गिरेबान है, ये मेरी चीज़ है, तेरी चीज़ है, ये मेरा है, ये तेरा है। जब तक मैं इंसान करता है यदा अपना कुछ नहीं बनता। जब उसका समझदा है तेरा तेरा करता है, तू ही तू करता है, फिर वो जिहड़ा तू है वो सब कुछ ये हवाले कर दिंदा है। ये इस तरह ही कि जिस तरह किसी के भी 2-4 बच्चे होण तो जिहड़ा उसका हुक्म मनदा होवे बच्चा, उहदे हवाले बाप कुंजियां कर दिंदा है, तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी कहता है कि नहीं तुसीं पैसे मंगने तो इहदे कोलों मंगने, हुण मेरे कोलों नहीं मंगने। इहो ही हाल रब्बिल आलमीन दा भी है। जिहड़ा उसकी बंदगी करता है
उस दा हुक्म मनदा है, कुरान हदीस से अमल करदा है, अपने बातन च जांदा है, बातन दी अख खोल लैंदा है, मुरशद दा हुक्म मनदा है, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਬਾਤਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮਿਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸੋਚ, ਖਿਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਵੀ ਔਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਾਉਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੌਹੀਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਂ ਯੂੰ ਨਹਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਬੂਏ ਗੁਲ ਗੁਲ ਕੇ ਦਰਮਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਹੱਜੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜੁਜ਼ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਕੁਮ ਐਨਾ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਤੁਮ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾ ਮਸ਼ਰਕ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰਬ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਮ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ ਉਧਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਠਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਮ ਫਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੰਨ ਫਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਫਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ, ਪੈਰ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਵੀ ਔਰ ਮਗਰਬ ਵੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਕਾਬਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਵੀ ਔਰ ਮਗਰਬ ਵੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਮ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਰੁਖ ਮੈਨੇ ਚਿਹਰਾ। ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਬੁਰਾ ਮਤ ਕਹੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ
कीड़ी विच भी है, हाथी विच भी है, इंसान विच भी है, फरिश्तियां विच भी है, आसमान और ज़मीन विच भी है। बाबा फरीद गंज शकर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, फरीदा खालिक खलक में खलक वसे रब मां, मंदा किसनू आखिए जां तिस बिन कोई ना। बाबा फरीद साहब शकरगंज कहते ने कि जिहड़ा मालके कुल है, खलकत नूं बनाउण वाला, कहंदा वो बना के तो खलकत दे नाल ही आ गया विच। खालिक खलक में ते खलक बसे इनमा, कि जिहड़ा खालिक आ उन्हां दे विच वसदा पिया वा। कहंदे असीं बुरा किहनूं कहीए, मंदा किहनूं कहीए, गाली किहनूं कढीए, कहंदे हर एक विच तो वो नाल फिरदा वा। किहनूं बुरा कहीए कि फलाना बुरा है तो फलाना चंगा है, हर दे विच वो नाल आ। किस नूं नज़र आएगा? जिन्हें पहले अपने आप नूं देखिया है, अपनी रूह नूं देखिया है, अपने नूर नूं देखिया है, उस नूं ये नज़र आएगा, दूजे नूं नज़र नहीं आ सकदा। अगे कहंदे ने, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा न मन हटा। कि तेरी नज़र च कोई भी बंदा बुरा है, अव्वल तो हर इंसान कहता मैं चंगा, बाकी सारे बुरे हैं। कहंदे अगर कोई बुरा है, कहंदे तू अपने दिल विच गुस्सा न लिया, उहदा भला सोच, उहदे वास्ते भी दुआ मंग। तेरी नज़र चो बुरा है तो तेरी तू चंगा मैं, तू दुआ मंग उहदे वास्ते कि या अल्लाह इहनूं चंगा बना दे। बुरे दा भला कर, गुस्सा न मन हटा, देही रोग न लगसी, ये गल पल्ले पा। कहंदे ने कि अगर तू इस तरह काम कीता, बुरे दा भला सोचिया, तो कहंदे फिर जिहड़ियां बीमारियां होणगियां ना, वो तेरे जिस्म ते असर नहीं करनगियां। नहीं तो हर वेले बीमारियां च घिरा रहेगा। बीमारियां कित्थों आउंदियां? गुस्से नाल। बुखार कित्थों आउंदा है? गुस्से नाल। पैसा सानू क्यों नहीं मिलता? गुस्से नाल। कि जिहड़ी ज़ात हर एक दे विच है वो सानू मंजूर नहीं। असी एक लिमिटेड महदूद उन्होंने बंद कर लिया है, या आसमानां विच बंद किया है, या काबे विच बंद किया है। असी अपने दिल दे अंदर उन्होंने नहीं पाया। जिवें कि हदीस कुदसी च आउंदा है, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, कि जिहड़ा इंसान दा दिल है, कहंदा मेरा घर उहदे विच है, रब कहंदा। हुण असी इंसानां दे दिल दिखाई आउने आ। जिथे भी साडा वस चलता है, चाहे असी बाप हाँ, चाहे असी भरा हाँ, चाहे असी छोटे हैं, चाहे वड्डे हैं, चाहे असी नौकर हैं, चाहे असी मालक हाँ, असी किसी ना किसी तरीके नाल दिल दिखाने हैं। सोचो, मैं भी सोचदा, तुसीं भी सोचो। जिस रब कोलों असी सब कुछ लैना वा, वो रब जरे जरे च मौजूद है, और जरे जरे का ही दिल तोड़ी आने असी, और कहने हैं कि रब वो फलाने नूं तो बड़ा दिता, मैनूं नहीं दिता। वो फलाने दियां रातां देखियां, वो फलाने दी बंदगी देखी तुसीं, ਉਹਦੀ परहेजगारी देखी तुसीं कि वो बचपन तो की करदा चलिया आ रहा सीगा? नहीं, सानू इस वेले दिसदा वा कि वो बड़ा शहनशाह मलूम हुंदा है, असी बड़े गरीब हैगे आ। साडी रब जिहड़ा वो गल सुणदा भी नहीं हैगा, वो खनी बड़ा मसरूफ होना वा। नहीं, इन्ना अमाला बिल नैयत है। हदीस च आउंदा है कि तुहाडे अमालां दा जिहड़ा दारो मदार आ तुहाडीआं नीयतां उत्ते है। किस वास्ते नमाज पढ़ते हो? क्यों नीयत रखी गई नमाज की? हज की, खाना खाने तो पहले नीयत है, हर चीज़ की नीयत है। कि इंसान नीयत किस वास्ते खाना खाना है? कि मैं भलवान बना, हर एक नूं पछाड़ देवां, दो चार थप्पड़ सारिਆਂ दे मार देवां, कि या रब मैनू खाने नाल जिस्म मेरा तंदुरुस्त रखे तो मैं उसदी बंदगी कर सकां। की नीयत है खाना खाने की तुहाडी? नमाज पढ़ने की क्यों नीयत रखी गई है? किस वास्ते नमाज पढ़ते हो? भी दुनिया नूं दिखलावे वास्ते मैं नमाजी आदमी है, मैं बड़ा नेकपाक आदमी है, मैं मस्जिद 5 वेले जाना वा, मेरे हाथ च तस्बीह भी हर वेले रहिंदी है। इस वास्ते पढ़ते हो या रब नूं देखण वास्ते पढ़ते हो? कि मैं रब नूं देखां, मैं रब नूं खुश करां, रब मेरी गल मन्ने, मैं रब विच वासल हो जावां। हज किस वास्ते करते हो? कि मैं हज ही कहलावां, या मैं उहदा तवाफ करां, या मैं उहदे नाल गल भी करां, या मैं उहदा दीदार करां। हर चीज़ की पहले नीयत रखी गई है कि तुहाडी नीयत की है काम की। कोई भी काम है, चाहे दुनिया का काम है, दीन का काम है, की नीयत है तुहाडी? रियाकारी दिखलावा वा? तो हदीस विच तो कुरान विच लिखिया है कि ऐसियां नमाज़ां, ऐसी इबादत
जिवें पुराना कपड़ा असीं लपेट के सिੱਟ दईदा ना, इवें तुहाडे मूँह ते मारीਆਂ जाणगीਆਂ ये इबादतां। अपने कोलों कुछ नहीं होएगा, हदीस 'ਚ भी लिखिआ तो कुरान 'ਚ भी लिखिआ होया है। असीं अपने वालों बड़ा नेक काम करते हैं, फिर हदीस 'ਚ लिखिआ है एक नमाज़ां जिहड़ियां जन्नत 'ਚ लै जाणगीਆਂ, एक नमाज़ां तुहानूं दोज़ख 'ਚ भी लै जाणगीਆਂ। नमाज़ां दोनों ही है। किहड़ी नीयत नाल पढ़दे हो, किहड़ी नीयत नाल बंदगी करदे हो। अगे के शेख कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरे साइयां सुन्नी सेज ना कोई, कहते हर जरे जरे विच वो ज़ात इलाही बस रही है। कोई सुन्नी सेज नहीं कि जिहदे को खुदा नहीं है। हर एक इंसान दे अंदर, जानदार दे अंदर, बेजान दे अंदर वो ज़ात बैठी है। सबो घट मेरे साइयां सुन्नी सेज ना कोई, बुलहारी तिस घट के जांगर पटकर छोड़े। कहते मैं कुर्बान जावां ऐसे जिस्म दे जिस ते वो इजहार कर रहा है, जिस दे अंदर उसने पा लिया है और उस दे अंदरों वो बोल रहा है। कहते मैं कुर्बान जावां ऐसे जिस्म दे उत्तों जिसने उसनूं पा लिया है। अगे ख्वाजा फरीद साहब कहते हैं, हमा उस दे भेद नियारे जानन वहदत दे वंजारे। वंजारे कहते व्यापारी नूं, कहते जिहड़े हमा औसत है कि हर चीज़ विच खुदा मौजूद है। कहते कौन जान सकता है, कहते जिहड़ा खुदा नाल व्यापार करता है। असीं तो बाहर करते हैं ना, कोई लोहे का, कोई जिनस का, कोई कुछ का, कोई किसी का असीं व्यापार कर रहे हैं। कहता कि रब नाल भी कदी व्यापार किया है। कहता हमा औस दे भेद नियारे जानन वहदत दे वंजारे। जिन्होंने हर चीज़ विच वो ज़ात इलाही दिसदी है, कहता उहदा हर वक्त खुदा नाल व्यापार आ, खुदा नाल लेना देना है। हर शै विच कर नज़ारे असली तजल्ली ते तूरी नूं। कहते हर शै दे विच वो नूर नूं वेख रहे ने, ते जिहड़ी तजल्ली तूर ते जाके मूसा देखण गया सी, कहता वो अपने अंदर भी देख रहे ने ते जरे जरे विच भी देख रहे ने। उन्हां नूं पहाड़ ते तूर ते जाण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि उन्हां दा व्यापार जिहड़ा है वो वहदत दा है और रब नाल व्यापार उन्हां दा है। अगे अल्लामा इकबाल साहब कहते ने कि तेरी निगाह में नहीं खुदा का वजूद। असीं झट ना कह दिंदे हैं कित्थे है खुदा, दिखा फिर। कहते तेरी निगाह में नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में नहीं तेरा वजूद। वजूद क्या है, फ़कत जौहरे खुदी की नमूद, कर अपनी फ़िक्र के जौहर है बेनमूद। कहते कि असीं झट ना कहंदे कित्थे है खुदा, घसुन्न नेड़े कि खुदा नेड़े। बई खुदा नेड़े है जिहड़े घसुन्न नूं ताकत दे रहा है। कहते तू कहना खुदा नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब कहते मैं कहना तू नहीं है, मैनूं तो तू भी खुदा ही दसदा वा। तेरी नज़र में नहीं खुदा का वजूद, मेरी नज़र में नहीं तेरा वजूद। कहते वजूद क्या है, ये क्यों वजूद दिते है सानू, कि जिहड़ी रूह है अमरे रब्बी है वो की काम करती है, उहदे इजहार वास्ते सानू रूह दे जिस्म दिता गया, रूह दे इजहार वास्ते। कि देखो एक ताकत है बिजली, वो पानी भी कढ़दी है, वो अग भी जलाउंदी है, वो बर्फ भी जमाउंदी है। इवें रूह साडे जिस्म च हुंदियां होइयां ये देख भी रही है, ये सुन भी रही है, ये सोच भी रही है, ये पैदल चल भी रही है, ये बोल भी रही है। रूह इक्को ही, ताकत इक्को ही है। कहते अगर तू वजूद नूं छड्ड दे ये फिर भी यही काम करेगी। तेरी नज़र में नहीं खुदा का वजूद, मेरी नज़र में नहीं तेरा वजूद। वजूद क्या है कि जौहर खुदी की नमूद, कर अपनी फ़िक्र जौहर है बेनमूद। ये जिस्म छड्ड के भी इहो सारे काम कर सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से मुताबिक मूतू कबला अंता मूतू हो के ये रूह जिस्म चों निकल के भी सारे काम कर सकती है। सिर्फ सानू कढ़ना नहीं आया, अपनी रूह नूं कढ़ना नहीं आया। इस वास्ते असीं समझते हैं कि मैं जिस्म हाँ, रूह नहीं। असी रूह हाँ, जिस्म नूं ताकत दे रहे हैं। असी रूह ने इत्थे वेअप करके इत्थे ले आवांगे उपर, डेड बॉडी हो जाएगी थल्ले, जिस्म सुन हो जाएगा, इवें लगेगा कि इह साह नहीं हैगा। फिर कहते हैं अल्लामा इकबाल साहब कि खुदी से हम तिलस्मे रंगो बू को तोड़ सकते हैं। कि जिहड़ी साडी रूह है, ये जिहड़ी दुनिया विच कशिश है, दुनिया कशिश है तो असीं इत्थे है ना कि सानू ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, कशिश है दुनिया विच।
एक जादूगरी है दुनिया विच कीती हुई। खुद ही से हम तिलस्मे रंगो बू को तोड़, कहते इस जादूगरी ने असीं अपनी रूह ना तोड़ सकते हैं कि जदों ही असीं रूह कढ़ के इत्थे उत्ते आवांगे, जिसम चों बाहर निकल जावांगे, ये मिट्टी का ढेर होएगा, यदी जादूगरी जिसमानी टुट जाएगी कि मैं जिसम नहीं मैं रूह हाँ। इवें सारे जिसम जिहड़े सानूं सोहणे लगदे ने ये भी रूह नाल है। जिहदा भी जिसम कढ़ दिता जाएगा वो रूह खाली हो जाएगी, नंगी हो जाएगी, जिसम विच कशिश नहीं रह जाएगी। इवें एक वाक़या हुंदा है कि एक बादशाह दा बेटा सीगा तो वो नुकरानी ते आशक हो गया। उन्हें खूबसूरत लगी, अच्छी लगी, मज़ारे सी उन्हां दे। हुण बड़ा बादशाह परेशान होवे कि मैं तो किसी शहजादी ना दूसरे बादशाह के घर जाके इहदा रिश्ता लैण जाना सी जां लियाउणी सीगी, ते इहने की मुसीबत खड़ी कर देती। हुण कदी कवे उहनूं ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਰਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਈਏ। ਅਖੀਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਲ ਗੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਇਆ, ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲ 'ਚ ਲੈ ਆਵੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਮਾਲ ਗੋਟਾ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਸਤ ਲਾਈ ਆਵੇ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਪਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਬੇਜਾਨ ਦਾ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰੇਗੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ तो कुरान शरीफ 3 सूरतों आया कि दुनिया महज एक खेल तमाशा है, काश ये लोग समझते। कोई इंसान नहीं जान सकता, कोई माई का लाल नहीं जान सकता किन्ना पढ़ लवे, किन्ना हाफज बन जाए, कारी बन जाए, जब तक वो अपनी रूह को कढ़ना नहीं सीखता। इस चीज़ की कभी समझ नहीं आ सकती। वो भी मुरशद की मेहरबानी ना होंदी है कि मुरशद नाल साडा इतना प्यार होवे, क्योंकि मुरशद अजमाउंदा भी है कि इसनूं मैं चीज़ देनी तो है, इसनूं मैं गिफ्ट करना तो है। मूँ तू कबला अंता मूँ तू यमाना रफा नफसोफ का रफा रबो। क्या ये अहलीयत भी है? क्या हुक्म मनने ये ताकत भी है कि नहीं है? उसनूं नहीं गिफ्ट करता, उसनूं ही गिफ्ट करता कि जिहड़ा उहदा हुक्म मनदा है। तो अगे यही कहते हैं कि खुद ही से हम तिलस्मे रंगो बू को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको ना तू समझा ना मैं समझा, कि असी खुद ही नूं उपर ले आवांगे। देखो ना, छत पर बंदा जाएगा तो दूर दूर तक देखेगा दुनिया नूं। असी अंदर हाँ, अंदर वाली चीज़ां देखांगे, बाहर नहीं निकल सकते। असी वजूद विच कैद है, सानूं दीवार तो पार पता नहीं की हो रहा है। जदों ही रूह आज़ाद होंदी है, ये अमरीका अफ्रीका उड़ सकती है, बगैर वीज़े तो, बगैर जहाज़ों तो, बगैर सब कुछ तो जा सकती है। इतनी ताकत होंदियां होया इंसान नूं किसने बन्निया होया है? साडे नफ्स ने। क्योंकि जो भी इंसान पैदा होंदा नाल शैतान पैदा होंदा है। उहड़ा शैतान है, उहदी एक ड्यूटी लाई है उस मौला ने कि तू रूहां नूं ज़मीन नाल बन के रख। रूह जिहड़ी है जदों भी आज़ाद होंदी है, आनन फानन आसमानां ते उड़ जांदी है। वो जिहड़ा शैतान है वो कामयाब है, असी नाकाम है। क्यों नाकाम है? कि असी मुर्शद का हुक्म नहीं मानते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह ताला का कुरान शरीफ दा आयतां दा हुक्म नहीं मानते। इस वास्ते
इंसान विच तां फर्क वा। बाहरों शक्लां इदां ही, पैदाइश इदां ही, मरना इक्को जिहा ही है, बीमारियां इक्को जिहियां सब नूं। जिहड़ा फर्क है वो रूह दा है कि उसने अपनी रूह नूं जिस्म तो आज़ाद करा लिया है। असां विच फसे बैठे हैं। असी जमीन दी, जर दी, जन दी, औरत दी, जमीनां दी और पैसे की गल करांगे। वो तौहीद की गल करेगा, वहदत की गल करेगा, एकता की, यूनिटी की, अमन की गल करेगा, जिन्हें अपने आप को आज़ाद करा लिया। असी इन तिन्ना गल्लां तो सिवा साडे कोल कोई गल नहीं होंदी। जर, जमीन, जन। या असी औरत की गल करांगे, या असी पैसे की गल करांगे, या जमीन की गल करांगे। इस तो सिवा साडे कोल कोई गल नहीं हैगी। वो आज़ादी की गल करता है। वो कहता भी जर, जन, जमीन विचों निकल जाओ, तुहानू बहुत सारे खजाने मिलणगे, तुहानू मौला खजानियां का मालिक बना देगा। लेकिन ये जग मिठा अगला कहने डिठा। कोई जाके देखे तो फिर आ गए, फिर थू थू करेगा इत्थे आन के कि ये दुनिया वास्ते असी लड़ मर रह सके, इस दुनिया वास्ते दुआवां मंग रह सके कि साडी ये दुनिया कायम रह जाए। आगे कहते हैं कि दुनिया तलाश करती रही तेरे वजूद को, हमने तेरे ख्याल को जज्दा बना लिया। कि जिहड़ी दुनिया है वो की करती है, अपना वजूद च फसी है ना। वो कहते नहीं रब का भी वजूद होवे। जे रब खुदा ना खास्ता वजूद विच आ भी जाता है, कदी खिजर की शक्ल विच, कदी पैगंबरां की शक्ल विच, कदी मुरशद की शक्ल विच, उन्होंने मनते हैं? नहीं मनते। कहते ये कहता फिर रब होया, खांदा पींदा, लैटरीन करता, सब कुछ करता, ये रब हो सकता है? किसी तरह भी इंसान राजी नहीं रब दे उत्ते। कि दुनिया तलाश करती रही तेरे वजूद को। क्यों असी मस्जिदां मंदिर बनाया? वजूद करके कि खुदा का घर वा, इत्थे रब रहिंदा वा, इनू जाके पूजते हैं, इत्थे सजदा करते हैं तो रब मिल जाए। रब ने किड्डा सोहना खेड खेडिया है। वो कहता जिहड़ा तलाश करता फिरदा मैं उहदे विच ही वड़ जाना वा। क्योंकि इन्हें अपने अंदर तो जाना नहीं, दूसरों के अंदर जाना। मस्जिद च जाऊगा, मंदिर च जाऊगा, पानियां च जाऊगा, आसमानां ते जाऊगा, हर थां जाएगा, अपने अंदर नहीं जाएगा। इस वास्ते लोग के हर एक दे विच ही बह गया कि बई मैं दस भी दिता मैं शारक तो नज़दीक है, मैं तुहाड़ियां जानां विच वां। लेकिन दिमाग ते पर्दा ऐसा पाया होया वा, इंसान जांदा ही नहीं अपने अंदर, देखदा ही नहीं अपने अंदर। डॉक्टरां कोल जांदा मेरे अंदर की है, वो कहंदे गोश्त पोश्त खून होर तो तेरे अंदर कोई शै नहीं। वो जिहड़ा रब है वो लतीफ है, रूह तुहाडी वो भी लतीफ है। उन्ना लतीफ असी बनांगे, रूह नाल वेखांगे तां उन्हें दिसना है। दुनिया तलाश करती रही तेरे वजूद को, हमने तेरे ख्याल को यज़दा बना लिया। कहंदा जिहड़ा तेरा ख्याल कुन फया कुन उठिया सीगा ना, वो फैल गया दुनिया में, हो जा हो गया। कहंदा मैं उसनूं ही खुदा समझिया वा सारे नूं कि तू जरे जरे विच मौजूद है। मैं उसनूं खुदा समझ के मैं जरे जरे विच तेरा दीदार कर रहा है। अगे कुरान शरीफ भी आ गया सूरत बकरा, जिधर रुख करोगे उधर खुदा का रुख है। किस इंसान जरे जरे देख सकता? जिन्हें पहलों अपने अंदर देखा। जिन्हें अपने अंदर नहीं देखा वो नहीं देख सकता। वो गल्लां बड़ियां करेगा, जमीन आसमान के कलाबे बनाएगा, फलानी चीज़ लिखी, फलानी चीज़ इदां, क्योंकि अंदर जाना मुश्किल है। अपने मन को खड़ा करांगे, हिलदे पानी च कोई तस्वीर नहीं नज़र आएगी। बाकी मुसलात करांगे, 2-2, 4-4, 8-8 घंटे बैठांगे, फनाफिल वजूद करांगे, वजूद नूं तोड़ांगे, फनाफिल शैख होवांगे, मुरशद विच वासल होवांगे, मुरशद फनाफिल्ला करेगा सानू, तां जाके मरहला हल हुंदा है। असां तो बैठते हैं दर सुन भी तो इधर खाज हो रही, इधर खा रही, या सौ रहे हैं। असी मुराकबे ते की करना वा? असी उन्होंने किद्दां देख सकते हैं? साडा वजूद नहीं साडे काबू विच, तो साडा मन कितों काबू च होना वा? ये मुरशद की रहमत नाल सब कुछ हुंदा है। मुरशद नाल साडा प्यार होएगा, यकसुई बन जाएगी, एक चुटकी मारे वजूद तो उत्ते चल बई, नहीं तो रगड़ो सारी उम्र होर जिंदगियां भी लै लो, कभी नहीं निकल सकते। सवाल ही नहीं पैदा होंदा निकल सकोगे। जिगर मुरादाबादी भी कहते हैं कि कुन कहते ही जलवों की जब जे कसरत नज़र आई, अल्लाह को अल्लाह की सूरत नज़र आई। अल्लाह ने की वेख्या है? असी शीशे अगे क्यों जाने हैं कि मैं किड्डा क सोहना लगदा वां या किड्डी क सोहनी लगदी है? शीशा तां दिखदा है ना इंसान। ये दुनिया बना के उन्हें एक शीशा बनाया है कि अल्लाह को अल्लाह की सूरत नज़र आई, कि मैं अपनी सूरत नूं देखा मैं की कर रहा हैं। कुन कहते ही जलवों की जब ये कसरत नज़र आई, अल्लाह को अल्लाह की सूरत नज़र आई।
वो अपने आप ਨੂੰ देख रहा वा, अपना आप ही सारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। कुरान शरीफ भी यही कहता है, होवा अव्वलो होवल आखिरो होवल ज़ाहिरो होवल बातिनो, कि अव्वल भी वही था, आखिर को भी वही मिलेगा, ज़ाहिर जो फिर रहा है ये भी वही है, बातिन जो जाओगे वही मिलेगा। सारे फुकराए कामलीन भी यही कहते हैं। अल्लामा इकबाल भी है कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, नाम वखरे ने मिलेगा इको ही। कदों मिलेगा? निगाह इश्क व मस्ती में, जो तुहाडी वो नज़र मुर्शद बना देगा कि इश्क मस्ती सुरूर में चले जाओगे, जैसा कि सूरज सजदा कुरान शरीफ चाहता है कि वो जो रातों को जागते हैं, बिस्तरों को छोड़ते हैं, वो हर वक्त मस्ती और सुरूर में रहते हैं। कदी मस्ती कोई उत्थे शराब सी नहीं, उस मौला ने अपना दीदार दिता, अपना नूर दिखाया, उस मस्ती चो रहिंदे ने। ये मौला रूम साहब भी यही कहते, चूं बेरंगी असीरे रंग शुद्ध, कहते ने कि जिहड़ा मौला है उहदा ना कोई रंग है, ना रूप है, ना है कोई। चूं बेरंगी बेरंग सी, असीरे रंग शुद्ध, जदों रंगां विच महदूद हो के आ गया, किते इंसान बन गया, किते हाथी बन गया, किते घोड़ा बन गया, इको ही ज़ात। यही कुरान शरीफ सूरत अंबिया विच भी आउंदा है कि जिहड़ी वो ज़ात बेनामियाँ एक ढेर सी, ज़मीन आसमान एक ढेर सी, वो फट गए, ज़मीन आसमान बन गया। उसका ना कोई नहीं, सूरत कोई नहीं कि कहनी सूरत दी भी खुदा की सूरत है। हाँ, उसने आख्या है कि मैंने इंसान को अपनी सूरत बनाया, मैंने इंसान को अपना नायब बनाया, लेकिन इंसान उस मरतबे ते पहुँच ना सकिया कि जिथे उन्हें अपनी सूरत कहला सके कि इंसान रब की सूरत दा है। चूं बेरंगी असूरे रंग शुद्ध, मूसा ब मूसा दर जंग शुद्ध, कहते मूसा फराउन नहीं से लड़े, रब ही रब नाल लड़िया होया है। इस नूं पाउण वास्ते सानू कोई रहबर, सानू कोई मुर्शद चाहिए है। फिर साडा मन की कहता है कि नहीं, मुर्शद वो होवे जिहड़ा मेरा हुक्म मने, जिहो जी मैं सूरत कवां उहो जी सूरत दा भी होवे, जिहो जी मैं ज़ात कवां उस ज़ात दा भी होवे, उस सिलसिले दा भी होवे। पीरां नूं पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे 19 पीर होए ने, 11 मुसलमान 8 हिंदू सन। एक दा नाम उन्होंने अपनी बुक च रखा सीतर राम। इमाम अबू हनीफा उहदे 4000 उस्ताद होए ने, पीर होए ने। एक उन्हों का उस्ताद हमाद सी, उहदे घर वाल पाँव नहीं सी करते होंदे। असीं तो काबे वाल नूं पैर नहीं ना करी दे, वो अपने उस्ताद वाल नूं पैर नहीं करता होंदा। जिसने भी पाया है उसने उस्ताद लिया है, पीर लिया है, उसने उसका हुक्म मनिया तां पाया है, वैसे नहीं पा सकता, क्योंकि रब तो पहले भी सीगा। कहते ने मौलाना रूम साहब कहते ने कि खुद कूजा घर, खुद गिले कूजा, खुद बरसरे खरीदार बरामद। कहते उही रब जिहड़ा कूजा बनता है, उही मिट्टी कुम्हार दे हत्थ च आउंदी है, कुम्हार भी आप हुंदा वा, मिट्टी भी आप हुंदा है। कहते फिर एक कूजा बना के दुकान ते रख लेंदा, भरिया बाजार जाता उस चों आप ही निकलता, खरीददार करता है। कहते हर सूरत विच भावां वो मिट्टी च सी, भावां वो कूजे च सी, भावां वो खरीददार सी, भावां वो कुम्हार सी, मैं उसनूं देखिया। खुद कूजा घर, खुद गिले कूजा, खुद कूजा बरस रहा खरीददार बरामद। कहते मैं एको ही ज़ात देखी है। हुण साडी ये नज़र बनी है, जिस टाइम भी जिस शख्स की भी ये नज़र बन जाएगी, वो सारे इख्तलाफ मुक जाएंगे दुनिया तो। नहीं तो जितना मर्जी जोर ला लवे, जितनियां मर्जियां तस्बीहां फेर लवे, कभी इख्तलाफ नहीं मुक सकता, क्योंकि उस ज़ात एक ते आण के इख्तलाफ मुकते हैं, दुई च कभी नहीं मुकते। अपने आप को होर समझना, उसनूं होर समझना। अगे कहते हैं मर्दे हजी रात लब, ख्वा हिंदू ख्वा तुर्को ख्वा अरब।
बारूम साहब कहते हैं कि तू पहले तो मर्द बन। मर्द किहनूं कहते हैं जिहदी ख्वाहिश कोई ना होवे। हुण असी सारियां औरतां वां, सानूं हर एक नूं ख्वाहिश हैगी आ। तसव्वुफ विच मर्द उसनूं आख्या जिहदी कोई ख्वाहिश नहीं, राजी बर रज़ा है। कहते मर्दे हजी पहलों मर्द बन, फिर उसका दीदार कर। मर्दे हजी मर्दे हाजी कहते फिर जिसने दीदार किया उस हाजी नूं पकड़ लै। फिर कहते बैठा ना रह, उसको राह तलब करके जिद्दां तूं पाया मैनूं दस। मर्दे हजी मर्दे हाजी राह तलब कहते कौन होवे, कहते ख्वाह हिंदू होवे, तुरक होवे, अरब होवे। कहते ये लेबल भी ना देख होना दे कि हिंदू का लेवल है, सिख का लेवल है, ईसाई का लेवल है, क्योंकि उसने तो पैदा होना जिथे वो माँ बाप से उन्होंने हो जा बनाता उन्होंने। मुसलमानों के घर होया तो मुसलमान ही उन्हें होना वा, हिंदुओं के घर होया तो हिंदू होना वा, सिखों के घर होया सिख होना वा, ईसाइयों के घर होया ईसाई होना। वहाबी शिया सुन्नी ये भी माँ बाप के जरिए सब कुछ। जिथे पैदा होया उस बच्चे ने वो मजहब सिलसिला इख्तियार करना है। मर्दे हजी मर्दे हाजी राह तलब, ख्वाह हिंदू ख्वाह तुरको ख्वाह अरब। कहते उसके लेबल ना देख, कपड़े ना देख, हिंदू के पाए सिख के पाए ईसाई के पाए, तू इलाज कराना है, तेरी रूह परवाज नहीं करती पई, उस काम में माहर है कोई हो, कहते उन्होंने पढ़ ला, खुद को इलाज करा ला तू बस अपना, तू ये ना देख कौन है। हाफिज शराजी ईरान जो है ने वो भी यही कहते हैं, वो कहते हैं यक हकीकत जलवागर दर कुफर इस्लाम अस्तो बस, इख्तलाफ मज़ाहब ओ हाम अस्तो बस। फरमाते हैं कि मज़हब मज़हब में कोई फ़र्क नहीं, चाहे कुफर दा वा मज़हब चाहे इस्लाम दा मज़हब है, कोई फ़र्क नहीं है। कहता की फ़र्क है वहमां दा, कि अपने आप को जिसम समझी बैठे ने। कहते वहम चाहे तुम हिंदुआ चल जाओ, सिखा चल जाओ, ईसाइया चल जाओ, ये वहम सारिਆਂ ते है कि मैं जिसम हाँ, मेरा अकीदा ये है, मेरा ये मज़हब ये है, मैं फलाने फिरके च हाँ, फलाने सिलसिले च हाँ। कहते ये इन्हों वहम इख्तलाफ च लै गया है। शराजी साहब कहते हैं यक हकीकत जलवागर, कहते हकीकत इको ही है हर एक दे, कुफर विच भी इस्लाम विच भी। कहते इख्तलाफ मज़ाहब ओ हाँ मस्तोबास, कहते वहम आ इन्हों, उस रब नूं देखिया नहीं, एक मन्निया नहीं, वहम बढ़ गया। कुरान शरीफ च भी यही लिखिया है कि तुहाडे सिलसिले कबीले तुहाडी पहचान वास्ते बनाए गए सके। और यह भी कहा गया है कि मैं चाहता तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ही उम्मत बना दिंदा है। कहते नहीं, मेरी मर्जी ये नहीं सी, तुहाडी पहचान भी रहे और तुहानूं अजमाया भी जाए कि तुसी वख-वख सिलसिलिਆਂ मजहबिਆਂ ਵਿੱਚ जाके मेरी पहचान रखते हो कि नहीं रखते हो। असी सारे नाकाम होवे, उसने अजमाया था, क्योंकि असी तो अपने सिलसिले नूं मजहब नूं लैके बैठ गए हैं। रब रसूल नूं तो किते पता ही नहीं किसी का भी कौन है कित्थे है, वेखना कि नहीं वेखना, क्यों वेखना, क्यों उहदे नाल दोस्ती पैदा करनी है। कुरान तो कहता है अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को दोस्त बनाओ, असी कभी बनाया नहीं। अगे हाफिज शराजी होए ने, उन्होंने पहले शेर सी, हुण ये भी उन्होंने शेर है कि गर तू खाही वसले यार सुलह कुन बखा सुआम। अगर तू चाहना कि तेरा रब तेरे अंदर बैठा तैनू मिल जाए, गर तू खाही वसले यार, कहता फिर की कर सुलह कुन बखा सुआम। कहते सारिਆਂ ਨਾਲ सुलह कर ला, सारिਆਂ ਨੂੰ अपना समझ, आम खास ना बना किसी को। सुलह कुन बा खासो आम, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। कहते दूजिਆਂ ਨੂੰ खुश करना सिख ला। अगर तेनू मुसलमान टकरदा तो सलाम कह, अगर तेनू हिंदू टकरदा तो राम राम कह। जदों तू दिलों खुश कर लैंगा, कहता फिर जिहड़ा तेरा रब आ वो तेनू मिल सकता। हाफजा गर तू ख्वाही वसले यार सुलह कुन बा खासो आम, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। उन्होंने खुश कर, जिदन तू उन्होंने खुश कर लिया, खुदा खुद दर तलाशे आदमी। ऐसे इंसान को खुदा तलाश करता फिरता है कि इसने मैनू भी समझ लिया है और मेरी दुनिया की हकीकत को भी समझ लिया है और रूहां भी समझ लिया है। यही
हदीस च विच आउंदा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि तमाम फसादां दी जिहड़ी जड़ है, हजाब है, पर्दा है, वो अल्लाह ताला और उस बंदे के जो दरमियान पर्दा है उसकी वजह से है। तमाम फसादां दी जड़ वो हजाब है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान है, कि बंदे ने खुदा नूं नहीं देखिया, इस वास्ते पर्दे दे नाल फसाद कर रहा वा। जिस दा पर्दा खुल गया वो कहंदा मैं रब ना लड़ा। इस नूं ही कुफर आख्या गया इत्थे इस दुनिया च, क्योंकि उसका पर्दा खुल गया, उन्होंने देखता जलवा तेरा सूबजू है, जिधर देखता तू ही तू है। वो कहता मैं कहना लड़ा, इत्थे भी रब है, इत्थे भी रब है, इत्थे भी नूर है, इत्थे भी नूर है, उत्थे भी नूर है। फिर फसाद होएगा दुनिया से? कोई भी नहीं होएगा। किहदे नाल लड़ांगा मैं कि मैनूं सारी जगह वही दसदा वा। फसाद ही तां वा, मैं हदीस नूं बयान कर रहा। तमाम फसादों की जड़ वो हजाब है, पर्दा है जो बंदा और अल्लाह के दरमियान है, कि एक पर्दा है, जिसने भी देख लिया, जदों भी, जिस लम्हे भी, उहदे सारे फसाद खत्म हो जाएंगे। वो दुनिया नूं देख के हसेगा, लड़दियां नूं देख के हसेगा, हसदियां नूं देख के भी हसेगा कि वाह मौला, पुतली तमाशा बनाया हुआ है, पिछों तारा हिला रहे हैं, असी नच रहे हैं, वाह भाई सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है तेरी। उसनूं जो राज दिंदा है, फिर उसनूं भी पता चलता है कि तो पुतली तमाशा सारा कुछ है। बुले शाह साहब भी कहते बुलिया रब असां तो वख नहीं, बिन रब दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताइयों जिंद जुदाइयां सहंदी है, मूँह आई बात ना रहिंदी है। मतलब जिस दा भी कलाम पढ़ लो, कुरान नूं लै लो, हदीस नूं लै लो, बुले शाह नूं लै लो, महरूम नूं लै लो, हाफिज़ शराज़ी नूं लै लो, किसी का भी कलाम लै लो, जिहड़ा अपने अंदर बातन च गया इक्को ही गल करते हैं कि जिहड़ा इंसान बातन च जाए उहदे इख्तलाफ खत्म होने ने, दूसरे दे नहीं होने कभी भी। बुला रब असां तो वख नहीं, बिन रब दे दूजा कख नहीं। कहते इत्थे सारा रब फिर रहा है, दूजा कख जिहड़ा ना, ये भी नहीं कह सकते कख जिहड़ा अलहदा है, नहीं, वो भी रब का बनाया होया। बुलिया रब असां तो वख नहीं, बिन रब दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताइयों जिंद जुदाइयां सहंदी है, मूँह आई बात ना रहिंदी है। अगे कहते किते मुल्लां बांग बुलेंदे हो, किते सुन्नत फर्ज दसेंदे हो, किते राम दुहाई देंदे हो, किते मत्थे तिलक लगेंदे हो, हुण किसती आप छुपाई दा, हुण किसती आप छुपाई दा। कहते किते तो तुसीं मौलवी बन के बांगां दे रहे हो, बड़े सुभाव खट रहे हो, हैगे तुसीं आप ही। तो किते वाज करते हो, सुनता इदां पढ़ी दियां, फर्ज इदां पढ़ी दे, नफल इदां पढ़ी दे है। कहते वाज भी तुसीं बड़ा सोहना दे रहे हो। कहते किते तुसीं राम दुहाई देंदे हो कि राम राम करो, अल्लाह नूं छड्डो, किते तुसीं ये भी कर रहे हो। कहते किते मत्थे तिलक लगाउंदे हो। मत्थे तिलक क्यों लगाईदा? वो बंदा दसदा कि मैं इत्थों दी परवाज कर रहा हूँ। बिंदिया क्यों लाउंदे हो, टिक्का काला क्यों लाउंदे हो कि तुहाडी रूह नूं किसी दी नज़र ना लगे। क्यों कहा गया कि सजदे वाली जगह ते ख्याल रखो? इत्थे कोई शै है? और कुरान शरीफ भी आया है कि हर इंसान को, हर जानदार को अल्लाह ताला ने माथे से पकड़ा हुआ है, चोटी से पकड़ा हुआ है। इत्थे तुहाडा रब रहिंदा है, तुहाडे अंदर 24 घंटे, कदी सौंदा नहीं। जदों चाहो दीदार कर लो, जदों चाहो गल कर लो। असी बाहर भजे फिरदे हैं। अगे कहंदे मैं मेरी है कि तेरी है, अंत भस्म दी ढेरी है, ये ढेरी पिया ने घेरी है, ढेरी नूं नाच नचाईदा, हुण किस ती आप छुपाईदा। कहंदे जिहड़ा मैं या तू, कहंदे कौन है कौन? कहंदा हैगा तो इक्को ही है, किते वो मैं कह रहा, किते तू कह रहा है। कहंदे मैं मेरी है या तेरी है, ये दस। कि किते तू मैं करदा वां, ये मेरा जिस्म है, मेरा लिबास है, मेरा घर है, मेरा बाहर है, मेरे बच्चे, मेरा खजाना, मेरे ये, मेरा वो। किते तू कहंदा कि नहीं मेरे रब ने दिता है, तू ही तू है, रब सोहना मैनूं ना दिंदा, ना मैनूं तंदुरुस्ती हुंदी, मैं काम कर सकदा है। किते कहंदे ये मैं मेरी, ये हुण मैं दी है या तू दी है, ये दस। ये नहीं पता लगदा
दो भी तू दूई भी आप पाई फिरदा वा, तो कहता मैं कला भी हैगा वा। कहते मैं मेरी है या तेरी है, अंत बसम की डेरी है। कहते दोनों ही जेडे वजूद लैके ये काम करते हैं, कहते आखिर तो सुआह हो जाते, मिट्टी हो जाते हैं, फिर किहदी रह गई मैं मेरी? कौन कहेगा मैं या तू? मैं कहने वाला भी फना हो गया, तू कहने वाला भी फना हो गया। कि दोनों के जिसम जेडे ढेर हो गए मिट्टी के। कहते फिर जेड़ा ढेरी नूं नाच नचाईदा, कहते फिर किसी को कुछ वक्त पाया, किसी को कुछ वक्त गाया, किसी को अपना इश्क बख्शिया होया वा, वो दुनिया तो लुक लुक के इबादत करता फिरदा है, नचदा फिरदा है, कभी पानिया च जाता, कभी किते जाता, कभी कहता मैनूं इत्थे सकून नहीं, मस्जिद जावां, कभी किते जावां। कहते जिहड़ा दुनियादार है उन्होंने यही वक्त पाया कि नहीं ये 99 100 कदों पूरा होएगा, वो रोज़ ही नोटां नूं गिणन दिया वा, ये 100 किदां पूरा होएगा, हुण मैं वो भी चीज़ लैनी है, मैं वो भी चीज़ लैनी है, मैं वो उधार भी देना, मैनूं ओहदा उधार दे। कहना दोनों ढेरियां नूं तूं नाच नचा रहा वा, चाहे कोई तेरे वाले जा रहा है तो चाहे कोई दुनिया वाले जा रहा वा, दोनों तू नाच भी आप ही नचा रहा वा। मैं नहीं कहता, बुले शाह साहब कहते हैं। अगे कहते हैं किते बैंसर चूड़ा पाओगे, किते जूड़ा पा हंडाओगे, किते आदम हवा बन आओगे, कदी मैथों भी भुल जाना है, हुण किस थी आप छुपाई दा। कहते हैं किते तो तुसी वड्डी सारी नक विच नथली पाए हुए औरत दा रूप बन के आए हुए हो, फिर किते कपड़े पा के हंडाउंदे हो, देखते मैं सोहनी लगदी, सोहना लगदा कि नहीं लगदा। किते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे रूप च ज़ाहिर होंदे ते किते हव्वा अलैहिस्सलाम दे रूप विच आए हो, तो किते सानू तुसी भुल भी जाते हो। अगे कहते ने बाहर ज़ाहर डेरा पायो, अपने ढूंढूं ढोल बजायो, जगते अपना आप जतायो, फिर अब्दुल्ला दे घर धायो, हुण किस थी आप छुपाई दा। कहते कदी तुसी ये सारी दुनिया च अपना ठिकाना बनाया है, फिर आप ही ढोल बजाते हो कि मैं शारक दे नज़दीक हाँ, कदी मस्जिद मंदिर च बनाते नहीं रब दे घर हैगे ने। कहते आप कभी ढोल बजाते हो कि मैं तुहाडे शारक दे नज़दीक हाँ, तुहाडी जाना विच है। कभी कहते मैं निशान नूं अपनी शक्ल विच बनाया, फिर तुसी आप ही सैयद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद मोहतरम दे घर धावा बोल दिता, उत्थे पैदा हो गए हो। आहद अहमद विच फ़र्क ना कोई, फ़र्क एक मीम मरोड़ी दा, हुण रांझा मैनूं लोड़ी दा। कहते फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत विच आए हो, फिर तुसी किसे तो अपने आप नूं छडाउंदे हो, तो जिसम पहन के उजात आहद खुद ही अहमद बन के आई हुई है। देखो जिसने पाया है खोल खोल के दसन दिया वा, कभी भुलेखा ना रह जाए कि आदम होर सी, अम्मा हवा होर सी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होर सी, हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम होर सी। अगे कहते ने कि जो भालत साडी करदा है मोयां ते अगे मरदा है। कहते जिन्हें भी पाया तुहानू, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से बताया मूतू कबला अंता मूतू होके पाउंदा है। जिहड़ा भाल तुहाडी करदा है, पाउणा चाहुंदा है, वो मोयां तो अगे मरदा है। कहते मोयां तो भी फिर तैथों डरदा है, मत मोयां मोड़ को हाई दा, हुण किस थी आप छुपाई दा। कहंदा मरिया नूं भी तू जिंदा कर सकदा वा, फिर मुड़ के कोहा भी सकदा उन्होंने। हज़रत शेख मुखलिस ने अपने मुर्शद से कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। मुर्शद ने मना किया कि तू ना मर अभी। देखो कि है कोई साडा, कोई साडे चो कोई है? हाँ दुनिया तो क्या तो होएगा कि मैं खुदकशी कर ला जी मर जावा, उदा कोई नहीं होएगा कि जिहड़ा कहे जी मैं मरना चाहुंदा वा। उन्हें मुर्शद को इजाज़त ली कि मैं मरना चाहुंदा, मुर्शद ने मना किया कि नहीं तू ना मर। एक दिन हज़रत मुखलिस ने घर वालों से कहा कि मेरे मुर्शद को ना बताना मैं मर रहा हूँ, जब कब्रिस्तान दफन करने ले जाओगे तब बताना। ये कहकर वो लेट गया, ऊपर चादर ओढ़ी और मर गया। कोई है ऐसा? थानू भी वही सबक मिले, मैनू भी वही मिले कि चादर लम्मा पे अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम जा रहा मैं। है कोई? कोई नहीं। इसमें आदम अभी सारे ने लिया है ना, इस वास्ते लिया है कि सानू एक तो मरण तो डर ना हो, तो एक मरना सानू आ जाए। चादर ओढ़ी और मर गए, लेकिन मुर्शद को दफनाने से पहले खबर होगी। मुर्शद ने बाआवाज़ बुलंद मुखलिस 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 46 दफ़ा उसको आवाज़ दी और वो जिंदा हो गया। वो कहना मोया तो भी डरो, वो फिर भी कुछ कर सकता तुहाडे नाल। मतलब कोई जी मर गया तो जान छुट गई।
एक शेर भी है ज़ौक़ दा, अब तो घबरा कर कहते हैं मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। इंसान सोचता है ना कि इन्नियां मुसीबतें दुनिया तो जान छड्डो मर जाओ, कहते मर कर भी चैन ना पाया, जिंदा कराने वाले भी है ना, अब मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मुर्शिद ने कहा मुखलिस तुझे मरने से मना किया था, तू मेरी इजाज़त के बगैर क्यों आलम अरवाह में चला गया अपनी रूह को लेकर। मुरीद ने दस्त बस्ता हाथ जोड़कर अर्ज़ किया कि हजूर मेरा कसूर है, आप मुझे माफ़ कर दें, आइंदा हरगिज़ ये काम नहीं करूँगा, आपसे इजाज़त लेकर मरूँगा। देखो मुर्शिद कितने वफादार ने। एक तो पहले मुर्शिद का हुक्म मनिया कि मूँ तू कबला अंता मूँ तू मरना सीखिया, फिर मुर्शिद को इजाज़त भी मंगी कि मैं मरना चाहना वा। क्योंकि जो इंसान दुनिया में देखता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों खुशबू लाते सी कि उस जहान तो जो इंसान इस जहान चाहता है गंदी दुनिया लगती है, अजीबन मुरदार, जिमें मुरदे की बदबू नहीं आती, इस तरह उस इंसान को लगती है दुनिया कि इतने कोई मुरदे पे ने तो बदबू छड्ड रहे हैं। वो तां खुशबू लाते होंगे असी कान में, अज असी उन्होंने सुनत करके जी असी खुशबू लाने, ये नहीं पता खुशबू लाते क्यों सीगे। वही फ़ज़ा वही गुलशन वही हवा है, मगर जो मिली गुल को वो कांटों को ज़िंदगी ना मिली। मुर्शिद इक्को ही है, इसमें आज़म इक्को जा दिता गया, लंगर इक्को जा खिलाया गया, अमल किसने किया। वही फ़ज़ा वही गुलशन वही हवा है, मगर मिली जो गुल को वो कांटों को ज़िंदगी ना मिली। कहते कोई फूल बन के खुशबू देंदे ने मुर्शिद दे संगी, कोई कांटे बन के उन्होंने नाल रह रहे हैं। कहते ज़मीन आसमान का फ़र्क होएगा। असी कहने मुर्शिद एक है जी, इसमें आज़म भी असी इक्को तरह लिया, असी लंगर भी इक्को जिहा खादा है, नहीं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इसका अल्लामा इकबाल का भी है कि दोनों की परवाज़ एक ही आसमान में, शहीन का जहां और करगस का जहां। और करगस गिद्ध जिहड़ी मुर्दे खांदी है, शहीन इल भी कहते ईगल भी कहते उन्होंने, कहते दोनों ही आसमान ते उड़ते हैं, वजूद भी दोनों तकरीबन इक्को जिहा ने, रंग भी इक्को जिहा तकरीबन दोनों का, कहते लेकिन इक्को फ़ज़ा च उड़दे होए उन्होंने जहान दो वखरे ने। शहीन आसमान की तरफ देखता है, अगर वो शिकार भी करता है उत्तों आता है, वो शिकार को पहलों मारता नहीं, उन्होंने भी फ़ज़ा की सैर कराता है, आसमाना की सैर करा के फिर वह शिकार करता है। जिहड़ा गिद्ध है करगस है, कहता नहीं वो देखता ही जमीन आला है, वो आसमान आल नहीं देखता, वो मुर्दा तलाश करता है, वो अपना शिकार नहीं करता कभी भी, वो मरे हुए तलाश करता कि मैं वो मेरी रोज़ी है। शहीन अपना शिकार करता है, उस शिकार भी फ़ज़ा च लै जाता, पहलों उसनों भी सैर कराता है। कहते दोनों की परवाज़ एक ही आसमान में, शहीन का जहान और करगस का जहान। और असी सारे संगी हैं, इक्को मुर्शिद दे मनने वाले हैं, इक्को जिहा इसम मिलिया है, जमीन आसमान का फर्क है संगियां विच। फिर अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं अल्फाज व मैनी में तफावत यानी फ़र्क नहीं है, लेकिन मुल्ला की अजान और मुजाहिद की अजान। और कहते मौलवी अजान दिंदा बड़ा ढिला ढिला, नमाज पढ़न गया आन गए, फौजी जवान है सराते खड़ा है, वो अल्लाह अकबर कहता दुश्मन से झपट पैंदा है, मुल्ला अपने नफ्स से झपटता नहीं गा, वो अपने नफ्स के उत्ते नहीं झपटता कि मैं अल्लाह अकबर कह के तो मैं अपने इतने जहाद करा, नहीं। कहता जो मुजाहिद है वो झपटता है अल्लाह अकबर, दोनों अल्लाह अकबर ही कहते हैं, मैंने फ़र्क है अल्लाह अकबर कहने च। फिर अगे कहते हैं कि शहद की मक्खी और भड़ तमोड़ी जी पीढ़ी होंगी है, एक ही फुल तो रस लेंदियां ने दोनों, एक शहद बनाती है एक डंग मारती है, मुरीद दोनों एको ही ने। एक मजलिस में बह के डंग मारता है, एक शहद बना है, एक मिठास वंडदा है, मुर्शद दीयां गल्लां करेगा, मुर्शद की तारीफ करेगा। जिहड़ा डंग मारदा है वह बदखोई करेगा, वो मुर्शद तो पाड़ेगा, वो दुई च ले आएगा। दोनों ही मुर्शद दे सारे जीते ने, मुर्शद नूं भी पता है, दोनों का ही पता है, तमोड़ी का भी पता है, शहद की मक्खी का भी पता है, वो फर्क नहीं रखता। कहते हरन दोनों एक ही जंगल में रहते हैं, एक गोबर बनाता है एक अंबर खुशबू बनाता है, और एक ही जंगल च रहते हैं दोनों।
मेरे मुर्शिदा भी एक शेर है, हाय जिस अहले नज़र ने तुझे देखा होगा वो तमाशा ही तो क्या तमाशा होगा। कहते जिन्होंने हुक्म मन्निया वो मुरीद ਜਿਹੜੇ ਉਹ तमाशा ही नहीं ਰਹਿੰਦੇ, तमाशा खुद बन जाते हैं। उन्होंने दुनिया देखण आउंदी है फिर कि किसी का मुरीद है बई। मेरे मुर्शिदां के भी लखां संगी गए ने। तमाशा कौन बनया? जिसने हुक्म बनया। तमाशा ही कौन रह गए? ਜਿਹੜੇ पहले भी तमाशा ही सके हुण भी तमाशा ही है कि असीं तमाशा देखिए जी हुण की बनता तो कल नूं की बनेगा तो साल नूं की बनेगा, असीं ना जावांगे तो की बनेगा, चले जावांगे तो की बनेगा। कहते वो तमाशे विच रह जाते हैं। अगे कहते हैं किधरे चोर हो किधरे काजी हो, किते मिंबर ते बहवाजी हो, किते तेग बहादुर गाजी हो, आपे पर कटक चढ़ाई दा हुण किस थी आप छुपाई दा। कहते ए मेरे मालिक किधरे तो तुसी चोर की सूरत फिरदे हो तो किधरे काजी बन के सज़ा नूं चोर नूं दिंदे हो, तो किधरे मिंबर ते वह के वाज करदे हो, तो किधरे हत्थ विच तलवार फड़ के ते गाजी बहादुर बनदे हो, तो किधरे लश्कर की सूरत विच खुद हमलावर होंदे हो। तो मैं तुहानूं हर सूरत विच पहचानदा वां, चाहे तुसी बहादुर गाजी बन के आओ चाहे काजी बन के आओ। क्योंकि जिस ना प्यार होवे, किसी ना भी शख्स ना किसी ना प्यार हो जाए, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਲਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲਤੇ ਹੋ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਤੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀ ਆਪ ਛੁਪਾਈਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਛੱਡ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆਓਗੇ, ਮਨ ਅਰਫ ਨਫਸਹੁ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਅਰਫ ਰੱਬਹੁ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਨਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਨੇ 100 ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ 100 ਹੀ ਕਟਾਉਣਾ ਸੀ, 101 ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਾਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 100 ਗਲੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਜੂਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਰੂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कोई रूह कत्ल नहीं होती, कोई रूह मरती नहीं। अल्लामा इकबाल दा वे लोग मरते हैं फना होते नहीं, ये कभी हमसे जुदा होते नहीं। हाँ जिहदी बातन दी अख खुल जाए वो देख सकता है कि रूह इत्थों गई है हुण कित्थे आ गई है। वजूद तो बगैर रूह रह नहीं सकती, आलम रिवाज तो रहिंदी है, अगे पिछे नहीं रह सकती। उन्होंने कोई ना कोई नूरी वजूद, जिसमानी वजूद, इस वास्ते जिहड़े लोग दुनिया तो चले जाते हैं ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮਤ ਗਮ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਮਤ ਤਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ,
ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਿਮਟਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ, ਰਾਜ਼ ਨੂੰ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਫ਼, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਜ਼ਿਲਤ, ਮੌਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੂਹ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰੂਹ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਬਾਕੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਇਤ ਦਾਇਮੂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि जो ज़रे ज़रे देखेंगे तो फिर तो पड़ा ही रहने दो सरबत सजदा, ना छूटने दो ये आस्ताना के दर्शन खस्ता का ठिकाना, तेरे दर के सिवा कहाँ है। फिर तो इंसान सजदा ही करता रहता है, क्योंकि ज़रे ज़रे उस ज़ात को देखता है। जलवा तेरा सूबसू है, जिधर देखता हूँ तू तू है। अगर साड़ी जिस इंसान की भी ये हालत हो गई तो देखो इस दुनिया च भी सुखी रहेगा, अगले जहान च भी सुखी रहेगा। आप सब जी हमदा बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।